जंग पश्चिम एशिया में चल रही है, लेकिन कोई भी देश इससे अछूता नहीं रह रहा है। इस समय पश्चिम एशिया में जंग के बीच सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अब से थोड़ी ही देर में यह सर्वदलीय बैठक संसद परिसर में शुरू भी हो जाएगी। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, वो सभी इस बैठक में भाग लेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री बैठक में पश्चिम एशिया में ताजा हालात पर बाकायदा एक ब्रीफिंग देंगे। कांग्रेस का नेतृत्व तारिक अनवर और मुकुल वासनिक कर रहे हैं। राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि वो केरल के दौरे पर रहेंगे, लेकिन अब उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे केरल जा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक है, क्योंकि अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सुना तो उन्होंने एक बात तो साफ की। वैसे भारत प्रयास बहुत कर रहा है कि जितने हमारे लोग हैं उन पर कम से कम असर हो, लेकिन इसका जो असर होगा वो लंबे समय तक रहेगा और सभी को एकजुट यहां रहने की आवश्यकता है। आज भारत की विदेश नीति है जो दुनिया में सबसे बेहतर है कि हम अमेरिका से भी हमारा ट्रेड हो रहा है डील, और रूस से भी हम तेल ले रहे हैं, और इसके बाद भी राहुल गांधी देश को भ्रम करें कि हमारी नीति स्पष्ट नहीं है। इससे अच्छी स्पष्ट विदेश नीति है। बताएं कि क्या कमी है, हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए। और भारत की विदेश नीति में अगर हम शांति की बात कर रहे हैं और हम तटस्थ हैं, तो ये नीति हमारी बेहतर है कि कोई राहुल की नीति हो तो बता दें। सर्वदलीय बैठक से पहले विपक्ष सरकार पर हमलावर है। संसद के मकर द्वार पर आज भी विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें देखिए। वो ये कह रहे हैं कि सिलेंडर भी इस समय खाली हैं और दावे भी खोखले हैं। केवल वादे किए जा रहे हैं, वो वादे निभाए नहीं जा रहे हैं। कहां है एलपीजी? ये विपक्ष का सबसे बड़ा इस समय सवाल उठ रहा है। सरकार ने साफ किया कि ऊर्जा की भारत की बहुत सी जो जरूरतें हैं वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए पूरी होती हैं, और यहां पर जहाजों की आवाजाही पर खासा असर पड़ा है। यह भारत की विदेश नीति ही है कि भारत बातचीत के जरिए कई जहाजों को वहां से निकालने में सफल रहा है, लेकिन अभी भी कई जहाज वहां फंसे हुए हैं।